जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू यूट्यूब। रिसेंटली आपने सुना होगा रशिया में हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें व्लादिमीर पुतिन बनकर आते हैं प्रेसिडेंट और उन्होंने जोसेफ स्टालिन का रिकॉर्ड तोड़कर रशिया के सबसे लंबे समय तक रूल करने वाले प्रेसिडेंट बन चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। और आपने सुना होगा उनकी स्पीच में ये साफ साफ दिखा था, आप जब वे प्रेसिडेंट बन गए थे रशिया के और उसके बाद जो स्पीच दी थी उन्होंने, उसमें साफ साफ दिखा था कि आज के टाइम पर इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए या चाइना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस स्टेटमेंट से जो उन्होंने उस स्पीच में दी वो साफ साफ दिखाती है कि उनके लिए चाइना की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इंडिया की अपेक्षा। इवन आप यूएसए की बात करोगे, रिसेंटली इंडिया ने सीएए लागू किया था, उस पर यूएसए ने, यूएन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, इवन यूरोपियन कंट्रीज ने भी काफी ज्यादा इस पर किया था क्रिटिसिज्म। और उसी के बाद भी जो यूएसए के टाइज है इंडिया के साथ, आप डिफेंस में देखोगे तो काफी अच्छे हैं। और ये क्या चल रहा है आज के टाइम, क्या इंडिया और रशिया ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं या रशिया और चाइना ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं या यूएसए या इंडिया की जो फ्रेंडशिप है, जो पार्टनरशिप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या चल रहा है ये सब बात करेंगे आज की वीडियो में। यहां पर आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल, राजनाथ सिंह डिस्कसेस डिफेंस कोऑपरेशन इश्यूज विद द यूएस डिफेंस चीफ। अब बात करते हैं हुआ क्या है। रिसेंटली हमने देखा था इंडिया के सीए के बाद काफी क्रिटिसिज्म इंडिया ने झेला था, यूएन की तरफ से भी क्रिटिसिज्म झेला था, यूएसए की तरफ से भी, इवन वेस्टर्न कंट्रीज, इवन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जाकर इसके ऊपर बात की थी। बट अगर आप देखोगे इस बात के बाद भी जो इंडिया के और यूएस के रिलेशन है इन डिफेंस काफी अच्छे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उनके बीच में एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें वे बात करते हैं दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में, साथ ही साथ रीजनल सिक्योरिटी और जो डिफेंस कोऑपरेशन इशूज आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज फेस कर रहे हैं। इवन इन इंडियन ओशन की बात यहाँ पर चली थी, क्या इशूज आज के टाइम पर इंडिया फेस कर रहा है इन इंडियन ओशन और क्या ऐसे डिफेंस कोऑपरेशन इश्यूज हैं जो दोनों कंट्रीज फेस कर रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होती है। अगर आप आगे देखो, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, इवन देन जो यूएसए का आज के टाइम पर स्टैंड है फॉर इंडिया इन डिफेंस वो काफी रिमार्केबल है। जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली फरवरी 2024 में ही इंडस एक्स एक समिट हुई थी। बेसिकली ये जो है एक ऐसी समिट है जिसमें इंडिया और यूएस के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है, रिलेशंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, इनोवेशन को लाने के लिए और साथ ही साथ इसको और ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक समिट थी जो हुई थी। और रिसेंटली 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक टाइगर ट्रंप एक एक्सरसाइज है जो इंडिया की ट्राई सर्विस और जो यूएसए की ट्राई सर्विस है उनके बीच में होने जा रही है। अगर आप आगे भी देखोगे तो 2023 के नवंबर की बात है, नहीं ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इंडिया और यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बीच में 2+2 एक डायलॉग होता है, जिसमें लास्ट टाइम इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर आपस में मिलते हैं और उसके बाद आज जो ये मीटिंग हुई है उसमें ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करते हैं टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू। जो टाइगर ट्रंप की हम बात कर रहे हैं 2024 में जो हो रही है, बेसिकली ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है दोनों कंट्रीज के बीच में और इसको हम कहते हैं हार्ड। हार्ड मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, जो कि 31 मार्च तक चलने वाली है। हार्ड कोई ऐसा वैसी एक्सरसाइज नहीं है, इसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है उसको और ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा ताकि दोनों कंट्रीज ज़्यादा रैपिडली और ज़्यादा स्मूथली जो उनकी फोर्सेज है वो कोऑर्डिनेशन कर सके अगर फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी होती है तो। अगर आप यहाँ पर देखो आज के टाइम पर इंडिया और यूएस के बीच में 3 से 4 एक्सरसाइज होती हैं जो काफी प्रोमिनेंट है। इवन आपने सुना होगा युद्ध अभ्यास के बारे में, जो इंडिया के और यूएस के आर्मी पर्सनल्स है उनके बीच में होती है युद्ध अभ्यास। फिर रेड फ्लैग इंडियन एयरफोर्स और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में होती है। वज्र प्रहार जो स्पेशल फोर्सेज है जैसा कि पैरा एसएफ, उनकी एक्सरसाइज होती है यूएसए के स्पेशल फोर्सेज के साथ। और मालबार एक्सरसाइज एक क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज है जो एनुअली होती है और ये एक्सरसाइज है नेवी की, जो कि इंडियन ओशन में ही देखने के लिए मिलती है। इवन आपने सुना होगा रिसेंटली इंडिया ने एक काम करके दिखाया है, वो है इंडियन नेवी ने जो सोमालिया वाले जो पायलट्स होते हैं उनसे एक जो नेवी शिप है उसको कैप्चर किया है, जिसमें 17 क्रू मेंबर्स थे, उनको रेस्क्यू किया है। और उसके बाद जो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो अप्रिशिएट करते हैं इंडिया के इस एक्ट को, क्योंकि इंडिया आज के टाइम पर कोई ऐसी वैसी पोजीशन नहीं है। इंडिया का मोटिव यही नहीं है कि इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाए, साथ ही साथ उसका ये काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया के पास है कि उस रीजन में पीस लाए, स्टेबिलिटी लाए। ये इंडिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी में जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन इंडिया कंडक्ट करता रहता है इंडियन ओशन में, इस चीज का एग्जाम्पल है।
इवन आपने सुना होगा इंडिया और जो यूएस का डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती रहती है। और रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूएस की एक नेवल शिप इंडिया आती है फॉर रिपेयरिंग। आप समझ सकते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजिकली कितना आगे बढ़ रहा है, यहाँ से साफ साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस की जो शिप थी वो पहली बार, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार आई है, और जो चेन्नई में एक शिपयार्ड है लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड, कुट्टुपाली चेन्नई में है, ये 11 दिन के लिए आई थी और इसके बाद इस शिप को रिपेयर किया गया था। और अगर रशिया की बात करें तो रशिया में जैसे ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, व्लादिमीर पुतिन ने स्पीच दी। ठीक है, उन्होंने स्पीच दी, इंडिया के बारे में स्पीच दी, चाइना के बारे में कहा, बट चाइना के बारे में उन्होंने जो कहा वो काफी शॉकिंग था, क्योंकि वो कहते हैं जो ताइवान है वो चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है, और अगर कोई कंट्री चाइना को इससे अलग समझता है तो रशिया और चाइना साथ साथ खड़े हैं। इवन नाटो की बात भी हो तो दोनों कंट्रीज अगेंस्ट में खड़े हैं। बट अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया के बारे में ये ऐसा कुछ नहीं कहते, ना स्काई चीन वाले रीजन की बात करते हैं और ना ही बात करते हैं पीओके वाले रीजन के बारे में, क्योंकि बात तो इसमें इंडिया के सोवरेनिटी की भी है, इंटीग्रिटी की भी है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस की भी है, क्योंकि ये सब रीजन इंडिया के ही हैं जो चाइना ने और पाकिस्तान ने हथियार रखे हैं। ये काफी ज्यादा शॉकिंग नहीं है, क्योंकि रशिया आज के टाइम पर जितना ज्यादा इंक्लाइन चाइना की तरफ है इतना इंक्लाइन इंडिया की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया का इंक्लिनेशन यूएसए की तरफ भी है और रशिया की तरफ भी है, और जो चाइना है वो सिंपली यूएसए से बिल्कुल एंटी है, और रशिया के साथ उसके जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करोगे तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया से कई गुना ज्यादा है रशिया में, और इसीलिए जो व्लादिमीर पुतिन है आज के टाइम पर चाइना को अपना वन ऑफ द बेस्ट अलाई मानते हैं। और ये साफ साफ दिखाता है कि कौन कंट्री आज रशिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने रशिया को क्रिटिसाइज किया, जो पुतिन है उनको क्रिटिसाइज किया, जब वो रशिया के प्रेसिडेंट बन गए थे उसके बाद काफी क्रिटिसिज्म मिला। बट इंडिया और चाइना वो कंट्रीज थे, और कुछ कंट्रीज जैसे ईरान वगैरह, उन्होंने जो पुतिन है उनको कांग्रेचुलेट किया। स्टिल इतना ज्यादा करने के बाद, दोनों कंट्रीज के रिलेशन इतने अच्छे होने के बाद भी ये चीजें देखने के लिए मिलती है तो दुख तो होता ही है। बट अगर आप आगे देखोगे तो हो सकता है फ्यूचर में जो व्लादिमीर पुतिन है वो इंडिया की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो, और इस चीज से आपको साफ साफ आइडिया लगा होगा कि आज के टाइम पर कौन किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस चीज से आगे आने वाली सभी अपडेट मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करता रहूंगा, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझको कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।